साथियों नमस्कार। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश की मंडियों में आलू की मात्रा जो पहुंच रही है वो एकदम सीमित पहुंच रही है। अभी तक जो आलू की गाड़ियां ज़्यादा संख्या में पहुंच रही थीं, जो डंप लगा हुआ था, वो किसान भाई अधिक से अधिक मंडियों में लेकर जा रहे थे। तो अब इस समय डंप लगभग समाप्त होने की ओर है और मंडियों में जो गाड़ियां पहुंच रही हैं वो एकदम सीमित मात्रा में पहुंच रही हैं। कोई भी मंडी हो उत्तर प्रदेश की, सभी में इस समय आलू बिल्कुल ही सीमित होकर पहुंच रहा है। कानपुर मंडी में जो गाड़ियां 90 से 100 के आसपास पहुंच रही थीं, उनकी संख्या 50 से नीचे आ चुकी है। किसी दिन तो 30-40 मोटर ही पहुंच रही हैं। इसी तरह से देखा जाए तो फर्रुखाबाद मंडी में भी जो गाड़ियां 60, 70 और 80 पहुंचती थीं रोज़ाना, उनकी संख्या में भी काफ़ी गिरावट आ गई है और इस समय जो गाड़ी पहुंच रही हैं वो मुश्किल से 25-30 मोटर पहुंच रही हैं। ये गाड़ियों में गिरावट इसीलिए आई है कि जो आलू डंप का लगा हुआ था अब वो समाप्त है लगभग, और जो कुछ रह गया है थोड़ा बहुत उसे व्यापारी भाई या तो किसानों के खेतों से ही खरीद रहे हैं, गांव में जा कर के खरीद रहे हैं उनके, और जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी किसान भाई मंडियों में ले जा रहे हैं। एक बात और देखी जा रही है कि जब से आलू की गाड़ियां सीमित मात्रा में पहुंची हैं, कम पहुंचने लगी हैं, भाव में काफ़ी उछाल आया है। बीच में तो फर्रुखाबाद मंडी में देखा जाए तो आलू पुखराज और ख्याति 750 रुपये तक पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही आलू की मात्रा कम हुई है पहुंचना, इस समय कोई भी आलू 950 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से नीचे नहीं है और 1100 रुपये प्रति कुंतल तक बिक रहा है। तो काफ़ी कुछ सुधार हुआ है पिछले 7-8 दिनों में। इसी तरह से न्यू हॉलैंड आलू की कीमत देखी जाए तो जो 1200 रुपये प्रति कुंतल तक पहुंच गया था वो इस समय फिर से 1500 रुपये प्रति कुंतल तक पहुंच गया है। इसी तरह सिंदूरी के रेट हों, 37-97 के रेट हों, सभी के भाव में बड़ा परिवर्तन आया है। इसी तरह कानपुर मंडी में भी जो आलू 1200 रुपये कुंतल थे, आज के समय में वो आलू 1500 और 1550 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से बिक रहे हैं। और इसका सीधा सीधा असर यही है कि अब आलू की मात्रा सीमित हो चुकी है, डंप का आलू लगभग समाप्त है, स्टोर का आलू अभी मंडियों में जा नहीं रहा है, तो आलू की गाड़ियां सीमित होकर जा रही हैं। तो ग्राहक भी देखते हैं कि जब गाड़ियां सीमित हैं, आलू की मात्रा मंडी में कम पहुंची है, तो वो तुरंत ही आलू खरीदने के लिए आते हैं। और जब आलू की मात्रा मंडियों में अधिक होती है, गाड़ियां ग्राहकों को अधिक दिखाई देती हैं, तो वो भी निश्चिंत हो जाते हैं और अपना धीरे धीरे भाव करके आलू खरीदते हैं। जब आलू कम होता है तो आलू वो तेज़ी से खरीदते हैं और 100-50 रुपये महंगा भी खरीदते हैं। तो जब से गाड़ियां कम हुई, आलू की मात्रा कम हुई, सभी किसान भाइयों को पता है कि भाव में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। अब डंप का आलू जब समाप्ति होने वाला है तो इसके बाद जो आलू की बारी है, अब सीधे सीधे कोल्ड स्टोर के आलू की बारी है। जल्दी ही कोल्ड स्टोर से आलू मंडियों में पहुंचना शुरू होगा, क्योंकि डंप का आलू समाप्त होते ही आलू की डिमांड बढ़ेगी, आलू की मांग बढ़ेगी और इसके साथ ही आलू के रेटों में अभी और बढ़ोतरी होगी। ये तो अभी डंप के आलू के भाव हैं जो चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोल्ड का आलू मंडियों में पहुंचेगा, कोल्ड खुलेंगे, कोल्ड पर बोली लगेंगी, तो उम्मीद यही है कि बहुत अच्छे भाव अब इस समय मिलेंगे। भाव में तेज़ी रोज़ाना जारी है और ये आगे भी रहेगी, क्योंकि आलू की मात्रा कोल्ड में तो अब की बार और कम है। इंतज़ार तो इसी का था कि डंप का आलू कब समाप्त होता है,
डंप का आलू इस समय लगभग समाप्त है। सभी जगह से डंप समाप्त हैं, उत्तर प्रदेश से ही नहीं। बंगाल में तो काफ़ी कम डंप लगाया गया था, पंजाब से भी लगभग डंप समाप्त है। तो अब बारी है कोल्ड स्टोर के आलू की। और अब कोल्ड स्टोर में उत्तर प्रदेश में जो आलू का भंडारण है वो सभी को पता है कि वो कम है, और इसीलिए अच्छे खासे सुधार की उम्मीद है। आगे भाव में सुधार जारी रहेगा और आलू इस बार अच्छा ही बिकेगा। किसान भाइयों, अपने आलू को समय समय पर बेचते ज़रूर रहें, सभी भाव लेते रहें। कुछ कुछ आलू हर समय निकालते रहें। ऐसा नहीं है कि आलू को रोकना है। यदि आलू रुकेगा तो भाव गिरने की संभावना रह जाती है। आलू बेचते रहेंगे तो भाव अच्छे मिलते रहेंगे। साथियों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको इसी तरह की जानकारी देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।